नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो लालू परिवार से जुड़ी है। लालू परिवार से कहे कि एक तरह का एक ड्रामा चल रहा है, एक सीरियल, और इस सीरियल में नए नए कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। अभी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उनके परिवार में जो कुछ चल रहा है उसका असर बिहार की सियासत पर साफ साफ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही जो सियासी तापमान है वो काफी गर्म हो गया है और अब इस खबर आ रही है कि तेज प्रताप की लाइफ में एक और एंट्री हो गई है। तो कौन है वो कैरेक्टर और किस तरह की खबरें सामने आ रही है उनके परिवार को लेकर, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी हर्ष। हर्ष, क्या अब खबर आ रही है तेज प्रताप यादव को लेकर? देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर अभी खबर यह है फिलहाल में कि उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उनका पुतला फूंका गया है। कहां पर? हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हसनपुर से वो विधायक हैं और हसनपुर की जनता इस वक्त ये कह रही है कि लालू परिवार का सिर्फ ड्रामा है और ये चुनावों के लिए सियासी ड्रामा रचा गया है, जहां पर यह दिखावा किया गया कि कैसे हम बेटे को निकाल रहे हैं जब बेटे ने दूसरी शादी कर ली है, या फिर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो क्या वाकई जनता अभी ये समझ रही है कि जो लालू परिवार करना चाह रहा है, यानी जो राजनीति लालू परिवार करना चाह रहा है, वो जनता समझने लगी है? क्योंकि अगर बिहार के चुनाव से पहले ऐसा हुआ, 2025 के चुनाव है, अंत में, साल के अंत में चुनाव होने हैं, और उससे पहले अगर जनता ने ये समझा तो कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव मामले में अब नए नए कैरेक्टर भी सामने आ रहे हैं, जैसे आकाश यादव सामने आए हैं और उनकी जो पहली पत्नी है ऐश्वर्या भी, वो भी ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को घर से बाहर और बेदखल किया गया है, राजनीति से बेदखल किया गया है, ये सिर्फ राजनीति एक परिवार का सिर्फ दिखावा है, दिखावे भर है, और एक बार फिर से तेज प्रताप यादव की एंट्री राजनीतिक परिवार में हो सकती है। हर्ष, ये तो सवाल उठ रहे हैं, क्या इतनी मतलब एक जो शादी थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तेज प्रताप यादव का, उससे पूरा परिवार अनभिज्ञ हो, उसे कोई जानकारी ना हो? ये तो हो ही नहीं सकता। और अचानक से एक फेसबुक या स्टोरी सामने आती है और फेसबुक के जरिए पता चलता है कि उनकी लाइफ में कोई है। लेकिन जो ऐश्वर्या अब आरोप लगा रही हैं, क्या वो एक जो लीगल बैटल में उनका पलड़ा भारी हो गया है? देखिए, पलड़ा तो एक तरीके से भारी ही है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट को आप जानती हैं किस तरीके से आप बिना तलाक दिए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने ऐसा किया है तो आगे आने वाले समय में आपके लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। आप कहीं ना कहीं जेल भी जा सकते हैं, और यही जनता भी कह रही है कि क्या परिवार को पता नहीं था? क्योंकि ऐश्वर्या को लेकर जो राजनीतिक परिवार में काफी हलचल मची थी पिछले दिनों जब शादी हुई थी तेज प्रताप और ऐश्वर्या की, उसके बाद मारपीट तक की खबरें आई, उसके बाद कई और खबरें उड़ी और हमने देखा कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। तो क्या इस अफेयर की खबरें लालू के परिवार को पहले से पता नहीं थी? क्योंकि जब ट्वीट किया गया तो बताया गया कि 12 साल का रिलेशनशिप है। तो क्या ये उससे पहले का रिलेशनशिप था, शादी से पहले का, या बाद में रिलेशनशिप हुआ? क्या परिवार के किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं था? और पता भी था तो क्या जानबूझ के ये ट्वीट किया गया ऐसे समय में जब बिहार के अंदर चुनाव होने हैं? क्या लालू यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहे हमारा बेटा ही क्यों ना हो, अगर वो गलत तरीके से कुछ भी करेगा तो हम उससे निष्कासित करते हैं? तो क्या ये सियासी ड्रामा है? तो बिहार में इस वक्त हर कोई ये देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर लालू परिवार के अंदर चल क्या रहा है, और इसे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सियासी फायदे के लिए भी किया गया है। दूसरे तरीके से आप ये कह भी सकते हैं कि नहीं, ऐसा हो भी सकता है कि तेज प्रताप यादव को पूरी तरीके से 6 साल के लिए जो निष्कासित किया गया है, आगे आने वाले समय में तेज प्रताप को और भी ज्यादा समय के लिए निष्कासित कर दिया जाए। अब देखिए, सियासी फायदे कहीं ना कहीं इसके समझने होंगे। लालू प्रसाद यादव ने एक मैसेज देने की जनता को कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि पार्टी में जो भी फैसले होते हैं वो एक मायने के आधार पर होते हैं, सही मायने के आधार पर होते हैं। और तेज प्रताप यादव जो उनका बेटा अगर कुछ ऐसा करता है तो हम पार्टी से निकाल रहे हैं, यानी पार्टी में जो भी फैसले होते हैं वो सही तरीके से होते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की है चुनाव से पहले, ताकि ये जनता समझ पाए कि आरजेडी के खेमे में जो फैसले होते हैं वो सही तरीके से होते हैं। करने की एक तरह से कोशिश की, भरमाने की जनता को कोशिश की जा रही है। वो पार्टी से सिर्फ 6 साल के लिए निकालना एक दिखावा है। अंदरूनी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि उनके रिलेशन अभी भी बदस्तूर उसी तरह से बने हुए हैं और परिवार को पता था। ये सोची समझी एक साजिश भी हो सकती है और एक रणनीति का हिस्सा भी। लेकिन अनुष्का की जो भूमिका है इस पूरे जो फिल्म चल रही है, मुंबईया मसाला फिल्म है, और हर कोई इसमें चटकारे ले लेकर लालू परिवार के, क्योंकि अक्सर उनकी नौटंकियां हमने भी देखी, लालू प्रसाद जिस तरह की हंसी ठिठोली करते हैं।
अब एक और नया कैरेक्टर तेज प्रताप यादव। लेकिन अनुष्का की इस पूरी जो फिल्म चल रही है, इस फिल्म में उनकी क्या भूमिका? देखिए, अनुष्का यादव का जहाँ तक हम ज़िक्र करते हैं, तो अनुष्का यादव की अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं, सिंदूर लगाए या फिर तमाम वो वीडियो हैं, सवाल ये है कि वो वीडियो अब जारी किए जा रहे हैं जानबूझ के। इतने दिनों से वो वीडियो क्यों नहीं सामने आए, या फिर उनके परिवार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, या तेज प्रताप के कोई ऐसी आप ये कह सकते हैं कि एक तकनीक है कि उस वीडियो को सामने लाना है और लोगों को बताना है कि हमारा रिलेशनशिप था, हमने शादी की थी। क्योंकि अब तक वो चीज़ें सामने नहीं आई थी, लेकिन अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सवाल ये है कि उन चीज़ों को जानबूझकर सामने लाया जा रहा है या वो चीज़ें खुद ही लीक हो रही हैं। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि उसे जानबूझ के लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ये बता सके कि नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसी ज़बरदस्ती ऐश्वर्या के साथ आपने शादी करा के की है और अब मैं अपने तरीके से जीवन जीना चाहता हूँ। एक तरीके से, दूसरे तरीके से ये भी हो सकता है कि अभी जो आरजेडी के खेमे में हलचल मची है और तेज प्रताप यादव अपना एक तबका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव का भी अपना एक वोट बैंक है और ये नहीं कहा जा सकता कि बिहार में उनकी पॉपुलैरिटी कम है। और अगर ये रार खत्म नहीं हुई आरजेडी के अंदर, तो आप ही कह सकते हैं कि थोड़ा नुकसान उठाना भी आरजेडी को पड़ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से फिल्मी अंदाज में वो रहते हैं हमेशा से, और जब भी चलते हैं निकलते हैं तो हजारों की तादाद में लोगों को लेके चलते हैं। और हसनपुर की अगर आप बात करते हैं तो हसनपुर में भी जब आप जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनका बोलबाला नजर आ जाएगा। हसनपुर में हालांकि एक बार भी वो नहीं गए हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े पोस्टर आपको नजर आ जाएंगे और एक अलग ही अंदाज आपको नजर आएगा पोस्टर के जरिए। लेकिन अब तो वहीं उनका विरोध हो रहा है, वहां पे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है, पार्टी से निकाल दिया है सिर्फ। लेकिन अब यहाँ पर क्या अनुष्का की तरफ से या ऐश्वर्या की तरफ से कोई और बड़ा कदम उठाया जा सकता है? देखिए, सबकी नजरें इस वक्त तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव पे है कि क्या अनुष्का यादव कुछ बयान देती हैं आगे आने वाले समय में। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी या फिर मीडिया के सामने आती हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके भाई की तरफ से क्लियर मैसेज जा चुका है कि अगर कुछ भी गलत होगा तो कहीं ना कहीं हम सामने आएंगे। और वो ये बता चुके हैं कि कैसे तेज प्रताप यादव का रिलेशन अनुष्का यादव के साथ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है तेज प्रताप यादव का कबूलनामा और अनुष्का यादव का कबूलनामा। जब तक उनका खुद का कबूलनामा नहीं हो जाता, जब तक आप कुछ भी ऐसे कयास लगाते रहिए उनके भाई की तरफ से कुछ भी कहा जाएगा, तो उसके उनको कुछ भी मायने आप निकाल सकती हैं, क्योंकि सियासत में आप कुछ भी मायने निकालिए तस्वीरों से तो लाजमी है। मायने तो निकाले ही जाएंगे, कयास भी। लेकिन पीएम मोदी का भी दौरा बिहार का होने वाला है, तो ऐसे में क्या पूरा जो लालू परिवार है वो बचाव की मुद्रा में ही नजर आएगा या पीएम मोदी के निशाने पर लालू परिवार भी रहने वाला है? देखिए, पहले अगर हम कहते कि ये सियासी उथल पुथल ना होती बिहार के अंदर, तो पीएम मोदी के निशाने पे जंगल राज जरूर रहता, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, उस पर पूरा जंगल राज दिखाया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो चुटकी इस मामले पे जरूर लेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर कहेंगे, या तो उस पर हंसी आ सकती है या फिर हम देखेंगे कि हाँ, लालू परिवार के बारे में कुछ जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि लालू यादव का भी शायराना अंदाज रह चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए हैं। तो बिहार की राजनीति में जिस वक्त जो ये तस्वीर नजर आ रही है उसको लेकर हर कोई या तो हंसी ठिठोली कर रहा है या फिर आरजेडी पर तंज कसने का काम कर रहा है कि परिवार खेमे में ऐसा हो रहा है तो आखिर वो जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर उठाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच से जनता को संबोधित करेंगे तो कई बातों का जिक्र होगा, लेकिन आरजेडी का तो जरूर जिक्र होगा। हाँ, मैं इतना कहता हूं कि जंगल रात का हमने जिक्र जरूर सुना है प्रधानमंत्री की जुबान से, लालू यादव का जिक्र जरूर सुना है, लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए अगर थोड़ा सा भी जिक्र हुआ तो सुर्खियां जरूर बनेंगी। बिल्कुल, सुर्खियां जरूर बनेंगी। लेकिन अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी उथल पुथल बहुत तेज है और परिवार में भी ये सियासी उथल पुथल लालू परिवार में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि तेज प्रताप यादव क्या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या फिर वो किस तरह से यहाँ पर उनका सियासी कदम हो सकता है? देखिए, तेज प्रताप यादव की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। तेज प्रताप यादव की तरफ से अभी कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है, हालांकि सियासत में कुछ भी संभव है और तेज प्रताप यादव को लेकर हर एक पार्टी अभी निगरानी कर रही होगी कि तेज प्रताप यादव के माइंड में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। क्या तेज प्रताप यादव को लेकर कई पार्टियां ऐसी हैं जो उनको अपने खेमे में करना चाहती हैं, या फिर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही ऐसी है कि कोई ऐसी रणनीति हो रही है कि तेज प्रताप यादव को अपने खेमे में कर लिया जाए। लेकिन तेज प्रताप
यादव की खामोशी और जिस तरीके से उनका कल जो ट्वीट आया है अपने छोटे भाई को उन्होंने बधाई दी है उनके पुत्र होने पर, तो ये लगता है कि अभी जो उनका मन है वो परिवार में ही अटका हुआ है। लेकिन उनकी उतनी जो सियासत है वो देखने को अभी नहीं मिल रही है, क्योंकि आप जो भाषा शैली होती है उससे समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या चाह रहा है। अगर उनका ट्वीट कुछ और अंदाज में आता तो समझा जा सकता था कि वो गुस्से में है या फिर अपनी सियासी पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी परिवार के साथ उनका लगाव है और ये लगाव कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि घर से तो बगावत नहीं की जाएगी, ना ही आरजेडी से बगावत की जाएगी, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लालू परिवार का जो सीरियल ड्रामा चल रहा है उसमें अभी कई और कैरेक्टर्स की एंट्री होना बाकी है, और जिस तरह से लालू परिवार में जो तेज प्रताप यादव की जो लव स्टोरी सामने आई है उस लव स्टोरी में कई ट्रायंगल्स भी हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव या तो जानबूझ के या फिर एक रणनीति के तहत ये पूरा जो एक एक करके अपने जो पर्दा है वो उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कई सवाल हैं जिनका जवाब तेज प्रताप यादव और अनुष्का ही दे सकती हैं, लेकिन ऐश्वर्या जो है वो मीडिया के सामने आ गई हैं और खुलकर वो लालू परिवार और तेज प्रताप यादव की पोल पट्टी खोल रही है, जिससे आने वाले चुनावों में और जो फिलहाल सियासी गहमागहमी चल रही है उसमें लालू परिवार को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।